जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय, जय सिद्धि माता की जय। आज वक्त सुबह उठकर और आज हमारा विचार था अपनी कॉटेज से कैची धाम पैदल यात्रा का, क्योंकि मेरे साथी जा चुके थे दिल्ली वापसी। मैं अकेला था यहाँ कॉटेज में अपनी, तो मैं चल दिया पैदल यात्रा को श्री कैची धाम के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। अपनी कॉटेज से निकल के सुबह नाश्ता किया, आलू के परांठे थे विद बटर, सेम चीज़ रिफाइंड। और अब चल दी अपनी यात्रा के लिए आगे। ये हमारी भवाली मार्केट है, भवाली की छोटी और सुंदर मार्केट। यहाँ एक माता मंदिर भी है। और ये भवाली का मेन चौक है श्री कैची धाम जाने के लिए। आप राइट होते हो तो कैची धाम के लिए और लेफ़्ट हो जाते हो तो नैनीताल के लिए। और इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, जहाँ से मैं दिल्ली से यात्रा मेरी शुरू हुई थी। आया मैं अपने साथियों के साथ था, साथी मेरे चले गए थे कल ही शाम को। अब मैं यहाँ अकेला था। ये भवाली में बस अड्डा बन रहा है, पता शायद क्योंकि यहाँ काफ़ी बस के रुकने की जगह नहीं थी तो उसको देखते हुए बनाया गया होगा। और अब भवाली चौक से निकलने के बाद तो शांति ही शांति और सुकून ही सुकून। और ज़्यादा आज ट्रैफिक भी नहीं था क्योंकि आज बुधवार है। आज 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार है, इसलिए हम बाबा जी के दर्शन करते हुए, और सामने ही पेट्रोल पंप है HP का। और यहाँ सबसे सस्ता पेट्रोल और राज्यों के मुकाबले दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, UP के मुकाबले सस्ता है। और यहाँ इतनी घपलेबाजी भी नहीं होती पेट्रोल में उत्तराखंड में ना, आपको प्योर पेट्रोल नाप के उतना ही मिलेगा। और यहाँ मैं अपने एक साथी के घर में थोड़ा बैठा, चाय वाय पी, हमारे साथी हैं, और वहीं हमें मिला चिली। और फिर हमने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की। सुंदर सुंदर स्रोत पानी के बहते हुए, और हम चल दिए कैची धाम के लिए। हरे हरे पहाड़, स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ वातावरण और पूरी फुर्सत चंदा मामा दिन में भी दिखाई देते हुए। और फुर्सत के इस समय हम निकल गए श्री कैची धाम दर्शन के लिए। एक महीने पहले मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो आपको पता ही है, मैंने बताया पहले भी। बाबा जी से मनोकामना मांगी थी कि बाबा जी ठीक कर दीजिए, मैं दर्शनों के लिए आऊँ फिर से अपनी कॉटेज से पैदल पैदल आपके दर्शनों के लिए। बहुत सुंदर दृश्य है पहाड़ों में। कहते हैं ना, पहाड़ों में हर मोड़ पर दृश्य, सामने का नज़ारा चेंज हो जाता है।
अब कैची धाम के आधे रास्ता हमने पूरा कर लिया था। अब कैची धाम बचा था आधा रास्ता 5 किलोमीटर, और काफ़ी आनंद आ रहा था। 5 किलोमीटर का पता ही नहीं चला कब पूरे हो गए। ये कुछ यादगार पल हमारे जीवन के। ये ऊपर टॉप पर धारी देवी मंदिर है, मैंने किसी से पता किया। इसका रास्ता यहाँ से ना होकर रामगढ़ से है, रामगढ़ मुक्तेश्वर वाले रोड पर इसका रास्ता है। और कभी भगवान ने चाहा तो यहाँ भी ज़रूर जाएंगे। यहाँ की भी वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा आपको मैं। ट्रैकिंग का रास्ता है ये भी। और अब कैची धाम के पास पहुंचते हुए इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इसका पार्ट 1 देख लीजिए। इसमें मैं दिल्ली से जब चला था तब की वीडियो है। और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप, यदि अच्छी लगे तो। अब विश्राम करने के बाद थोड़ा फिर चल दिए यात्रा में आगे। अपने बाबा जी के पास। रास्ते में जहाँ समय मिलता था हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते थे। और अब कैची धाम हो गया है यहाँ से 3 किलोमीटर सिर्फ। अब बाबा जी के दर्शन, मंदिर के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे कुछ देर के बाद। रास्ते में चलते चलते हम कम से कम 7 हनुमान चालीसा तो करते हैं, कभी कभी 11 भी हो जाती हैं। आराम से बैठकर कहीं 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, फिर 4 कर ली, ऐसे कर। और ये पानी का झरना चलते हुए, ये पानी का झरना भी हमें बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में, कि ऐसे ही चलते रहना। ये भी कहीं से चला है, कहाँ पहुँचेगा, फिर दोबारा बादलों में चला जाएगा, फिर वापस पहाड़ों पे बरसेगा और फिर अपनी यात्रा शुरू कर देगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम पैदा हुए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ रहे, कैसे कैसे हमने अपना जीवन व्यतीत किया, उतार चढ़ाव देखे, दुख सुख देखे। और हम इसी जल की तरह बहते बहते अपने जीवन शुरू होता है और जीवन का अंत होता है, और वापस जीवन की शुरुआत हो जाती है एक नए शरीर में। बहुत अच्छे लग रहे थे रास्ते भर, ये पानी के स्रोत दिखते थे, काफी अच्छा लगता था। खूबसूरत फूलों की वादियां। और अब दर्शन कीजिए कैची धाम के। हरे हरे पहाड़ों की गोद में हमारे बाबा जी का मंदिर। पर यहाँ भी अब काफी जंगलों को काटा जा रहा है। होटल बन रहे हैं नए नए भक्तों के रुकने के लिए। ये भी अपनी पर काफ़ी मात्रा में यहाँ बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं। समय के हिसाब से काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है यहाँ भी, पर ये समय है, परिवर्तन तो ज़रूरी है।
पर कुछ दिनों के बाद यहाँ भी जिस हिसाब से सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो ये वीडियो पुरानी हम दिखाई करेंगे। पहले कैची धाम ऐसा हुआ करता था और काफ़ी कुछ रूपरेखा बदल गई हमारे देखते देखते 2-3 साल में ही। पर जब पेड़ वगैरह कटते हैं तो बड़ा दुख होता है। ऐसी जगहों से भी पेड़ कट जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, शहरों में तो बचे नहीं। अब इन जगहों को भी इनका वास्तविक रूप खो दिया जाएगा। चलो, ये भी एक विषय है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा भविष्य में भी, और हर परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। परिस्थितियाँ कभी भी अपने अनुसार नहीं चलती हैं। आज भक्तों की संख्या कुछ मीडियम है, ना ज़्यादा ना कम। कल मंगलवार था, इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी भक्तगण आए हुए थे। क्षिप्रा नदी, ये बैठे हमारे बाबा नीम करोली महाराज। दर्शन कीजिए आप भी। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। पुजारी जी कंबल चढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं दर्शनों के लिए। और यहाँ भी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ कैची धाम में अंदर, जब बाबा जी के दर्शन कर रहे थे। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या चमत्कार हुआ। जो बाबा जी से जुड़े भक्त हैं उनको तो पता ही है कि जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। हमारे तो ये जो 2 फूल आप मेरे हाथ में देख रहे हो प्रसाद के साथ, मैं जब बाबा जी के दर्शन कर रहा था तो मैंने उनसे कहा, भक्तगण से जो आगे सेवा में थे, पुजारी जी, कि मुझे फूल दे दीजिए बाबा जी के चरणों में से। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको देंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए नहीं देंगे आपको। तो मैं थोड़ा सा निराश हो के आगे की तरफ चल दिया। आगे जैसे ही गया तो दान पात्र के पास ही 2 फूल, मैंने एक मांगा था, बाबा जी ने मुझे 2-2 फूल दिए अपने चरणों के। मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने मांगा ही था बाबा जी से जस्ट कि बाबा जी, पहली बार जीवन में मांगा पुजारी जी से, उन्होंने साफ मना कर दिया। पर बाबा जी ने मना नहीं किया। बाबा जी ने एक नहीं, मुझे 2-2 फूल दिए। और प्रसाद का आनंद लेते हुए मैं बाहर आया। जहाँ हनुमान जी विराजेंगे वहाँ उनकी वानर सेना तो रहेगी। ये हमारे हनुमान जी विराजे हैं और ये उनकी वानर सेना है। यहाँ हमारे हनुमान जी विराजे हुए हैं और ये इनकी वानर सेना। और काफ़ी अच्छी यात्रा रही है मेरी। बहुत ही आनंद आया इस यात्रा में। बाबा जी से मनोकामना की थी, बाबा जी जल्दी से मुझे ठीक कीजिए, मैं पहले की तरह ही पैदल दर्शनों को आऊँ आपके। और बाबा जी ने ठीक कर दिया बिल्कुल। और मैं अब वापस अपनी कॉटेज में पहुंच गया हूँ। रात्रि का समय है। शांति शांति, सुकून ही सुकून। और अब डिनर का भी टाइम हो गया था, तो डिनर में मैंने बनवाया वापस। कल मेरे को फ्राइड राइस बड़े पसंद आए। पनीर, सोयाबीन, बीन्स, मटर वगैरह डाल के आंटी ने बनाए थे, बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने दोबारा यही बनवाया आंटी से बोल कर। बहुत ही अच्छे बने हुए थे। डिनर का आनंद लिया, दूध पिया, उसके बाद मैं सो गया। जय गुरुदेव। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।